नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इंट्राडे एनालिसिस में कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। जैसे कि सबसे पहले अपन कल के वीडियो में बात करें तो अपन ने मॉर्निंग फर्स्ट में ये लेवल के आसपास से सपोर्ट लेवल्स को मार्क किया था। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, अपर साइड गया और यहाँ से देखो अपन ने एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया था। तो यहाँ से सेल डायरेक्शन के लिए देखा था और एक अच्छा खासा मूव अपने को कल की डेट में देखने को मिला था। आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, सबसे पहले मैं पूरे ड्राइंग को हटा दूंगा। पूरे ड्राइंग को हटाने के बाद में यहाँ से अपन देखते हैं तो एक पैरेलल चैनल को मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और सबसे पहले हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने एक पैरेलल चैनल को मार्क किया, आप ही के सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अपन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस जोन को मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया को भी मार्क करेंगे। अब ये वाले सपोर्ट एरिया को कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये लेवल जिस लेवल के आसपास है, ठीक है ना। अभी कौन सा लेवल है? अभी लेवल है 2041 से लेके 2044। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो कुछ इस तरह से ये लेवल तक के लिए आप जिस लेवल के पैरेलल चैनल के अपर लाइन के आसपास है, तो यहाँ से अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला जो टारगेट होगा 2037 के आसपास का होगा, यानी कि मिडिल लाइन और सपोर्ट एरिया के आसपास का, ठीक है ना। 2037 से लेके 36 तक का अगर ये पैरेलल चैनल के सपोर्ट जोन और मिडिल लाइन को ब्रेक डाउन करता है और या फिर रीटेस्ट करता है और कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो अगेन आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट होगा 2028 के आसपास का, ठीक है। 2028 के आसपास से अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है और अगर बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है, तो आप अगेन बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट होगा 2034 से लेके 35, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। अगेन ये वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है और मिडिल लाइन का अगेन रीटेस्ट करता है और यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट जो रहेगा 2041 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 2047 के आसपास का रहेगा। थर्ड टारगेट की बात करें तो 2052 के आसपास का रहेगा। कुछ इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। फाइनली अगर बात करें तो 205253 के लेवल को आज की डेट में अगर ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो आप बाय साइड के लिए अगेन देखिएगा, जिसका नेक्स्ट टारगेट पहला होगा 2060, सेकंड टारगेट 2070, थर्ड टारगेट 2081 82, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। और अगर यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ से अगर देखो ये पैरेलल चैनल और ये सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है और कोई डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो पहला सब ये वाले लेवल के आसपास का सपोर्ट लेके भी अगर बाय साइड डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ पे मैंने समझाया, ठीक है। और ये लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 202726 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका 2018, ठीक है। और 2018 से लेके 2012 के आसपास का, ठीक है। ये लेवल से अगेन आपको कोई बाय डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप डेफिनेटली बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, ठीक है ना। ये सपोर्ट एरिया से अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जो कौन सा लेवल है 2017 से लेके 2012 के आसपास अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलती है, तो बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल के आसपास का होगा, यानी कि 2026 के आसपास का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 2033 से लेके 338 के लेवल तक के लिए होगा। इस तरह से आपको आज की डेट में ट्रेडिंग प्लान करना है। और फाइनली ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट एरिया है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है कौन सा 2012 के लेवल को, तो आप 2007 तक के लिए वेट कर सकते हो, यहाँ से स्कैल्पिंग का ट्रेंड बना सकते हो। 2007 के लेवल के आसपास से भी अगर अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है, तो बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया और है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लेवल तक के लिए सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो स्कैल्पिंग सिग्नल में, और अगेन यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना सकते हो। इस तरह से आपको आज की डेट में गोल्ड में एनालिसिस करना है। अब बात करेंगे अपन जीबीपीआईडी में। जीबीपीआईडी में देखो, कल मैंने ये सपोर्ट एरिया आपको मार्क करके बताया था, मॉर्निंग में ये ट्रेंड लाइन बनाई बनाई थी, उसके बाद में ये सपोर्ट एरिया से बोला था बाय डायरेक्शन के लिए। तो बाय डायरेक्शन के लिए एक अच्छा खासा मूव इसने दिया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट बार में एक अच्छा मूव दिया न्यूज टाइम में, उसके बाद में अगेन ये लेवल के आसपास आया और अगेन दिया, यानी कि 2 बार इसने अच्छा मूव दिया था। तो आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कुछ इस तरह से ये अगेन बाय डायरेक्शन के लिए मिल सकता है, यानी कि 1.26350 से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय डायरेक्शन के लिए, तो ये फाइनली ये लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, और जिसका पहला टारगेट होगा ये 1.26770 के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें तो ये लेवल के पास पास का होगा 1.2770 के आसपास का। थर्ड टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक के लिए होगा। इस तरह से यहाँ से अगेन आपको, क्योंकि इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है ना, या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। और फाइनली डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है, यानी कि 1.2600 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो आप सेल डायरेक्शन के लिए बैठिएगा, जिसका पहला टारगेट होगा 1.25600 के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1.25200 के आसपास का। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। ये लेवल के आसपास से अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है, तो आप ये रेजिस्टेंस जोन तक के लिए आप बाय डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, ठीक है, टारगेट ले सकते हो। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है आज की डेट में। अब बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में कल की डेट में मैंने, मेरा जो एनालिसिस था परसों भी यही था, मैंने आपको सपोर्ट आप मार्क करके दिया था कि ये लेवल से आपको बाय डायरेक्शन के लिए देखना है। तो अपन ने यहीं से बाय डायरेक्शन के लिए देखा था, चार्ट आपके सामने मैंने पोस्ट किया है, यानी कि अपन ने यहाँ ऑल ओवर अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 125 पिप्स के राउंड अपने को प्रॉफिट मिला, 125 पिप्स के राउंड अपने को प्रॉफिट देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी किस तरह से अपन ट्रेडिंग प्लान करेंगे, यहाँ से देखो ये लेवल तक के लिए कुछ इस तरह से। अब ये पैरेलल चैनल को हटा देते हैं अपन, और यहाँ से अगर देखते हैं तो पहला ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो सेल डायरेक्शन के लिए देखेंगे, वरना ये लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो अगेन बाय डायरेक्शन के लिए देखेंगे, ये नेक्स्ट लेवल तक के लिए, ठीक है। और अगेन ये सपोर्ट के आसपास मिलता है और कोई कंफर्मेशन मिलती है तब अगेन बाय डायरेक्शन के लिए देखेंगे, वरना अपन नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे ये एरिया का भी अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ तक आ सकता है मार्केट, और यहाँ से भी बाय डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है। फाइनली ये लेवल को अगर ब्रेकडाउन करेगा तब जाकर के अपन सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट ये लेवल के आसपास का होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल के आसपास का होगा। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। अब बात करेंगे अपन यूएस ऑयल की। देखो यूएस ऑयल में मैंने ये जो रेजिस्टेंस बता रखा था आपको, ये रेजिस्टेंस जोन को किस तरह से इसने रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। रेस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसने ये वाले सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद में देखो प्रॉपर रजिस्टर रीटेस्ट किया है, उसके बाद में सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिला है। तो आप प्रॉपर अगर कंफर्मेशन के साथ में ट्रेडिंग बना करोगे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। यहाँ से देखो अपने ट्रेंड लाइन को भी मार्क करते हैं या पैरेलल चैनल को भी यूं थोड़ा सा मार्क करते हैं, तो यहाँ से देखो इसने प्रॉपर फॉलो किया है, देखो रूल्स को, ठीक है ना, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट और डाउन साइड, ठीक है ना। और यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस जोन से डाउन साइड आया है। तो कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करोगे तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। अगेन ये लेवल के आसपास जाता है और यहाँ से कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है, तो ये लेवल तक के आसपास तक के लिए आप सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये लेवल से अगेन कोई बाय डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन बाय डायरेक्शन के लिए आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। और ये लेवल को अगेन ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करता है, कोई कंफर्मेशन मिलता है तो अगेन बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना सकते हो, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। दोस्तों हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और सबसे पहले हम एजुकेशन वीडियो आपके लिए लेके आए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।